तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय गुण त्रय विभाग योग के 12 से लेकर 18 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुना, जिनमें 5 से लेकर 18 तक के श्लोकों में सत, रज, तम तीनों गुणों के विषय के बारे में है। आज हम 19 से लेकर 27 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे, जिनमें 19 से लेकर 27 तक के श्लोकों में भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष का लक्षण के बारे में है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण, श्री परमात्मने नमः। 19वां और 20वां श्लोक श्री कृष्ण भगवान का है, 21वां श्लोक अर्जुन का है और फिर 22 से लेकर 27 तक के श्लोक श्री भगवान के ही हैं, श्री कृष्ण भगवान के हैं। तो चलिए सुनते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम् सो अधिगच्छति गुणानेतानतीत्य त्रिंदेहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा खैरवी मुक्तो अमृतमश्नुते। अगला श्लोक अर्जुन का है। कैर्लिंगै स्त्रीन गुणा नेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चैतान स्त्रीन गुणा नतिवर्तते। अब श्री भगवान उवाच है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचालयते गुणावर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेंगते सम दुख सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमान योस्तुल्य स्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्य तान ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम मृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। यहां पर पूर्ण होते हैं 19 से लेकर 27 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष के शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। आगे अर्जुन कहते हैं, अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। यह प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछे हैं। अब चलिए सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इन प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, वो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला,
ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है और जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा निरंतर मुझको भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य हो जाता है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं। यहां पर पूर्ण होते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय गुण त्रय विभाग योग के 19 से लेकर 27 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। साथ ही साथ पूर्ण होता है श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग। कल प्रारंभ होगा श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। तो आगे की श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।